हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीके में ज्योग्राफी आज हम लोग पढ़ेंगे और ये पहला वीडियो है। सो आज बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो चैप्टर नंबर 1 पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, जिसमें आप ग्लोब के बारे में जानेंगे और नॉर्दर्न पोल क्या है, साउदर्न पोल क्या है और यहाँ पे क्यों बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कि कौन से देश पे टेम्परेचर ज़्यादा क्यों रहता है, किन देशों में टेम्परेचर कम क्यों होता है, तमाम कंट्रीज़ की स्थितियाँ कैसे कैसे मौसम और जो वहाँ का मौसम के अलावा जो एटमॉस्फेयर की अदर कंडीशंस हैं किस तरीके से प्रभावित होती हैं वहाँ की लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस की, और वहाँ की फ़िज़िकल ज्योग्राफी जो है वो किस तरीके से अफेक्ट डालती है। ये सब पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तभी जब इस चैप्टर के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो। तो बेसिक चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। सो स्टार्ट किया जाए। कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं पहले ही से, जिससे अपना टाइम सेव हो चुके। तो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 बेसिकली हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और विश्व से संबंधित चीज़ें पढ़ने से पहले ग्लोब के बारे में जानना ज़रूरी है। तो बात आती है ग्लोब किस तरीके से बनाया गया। तो अपने अर्थ का जो शेप है सिमिलरली ग्लोब को बनाया। फिर तमाम कंट्रीज़ जो हैं उनसे रिलेटेड जानने के लिए कि उनकी कंडीशंस और उनकी स्थिति क्या है इस और उनकी पोजीशनिंग को जानने के लिए कहीं ना कहीं कुछ लाइन हमने बनाई हाइपोथेटिकल, जो ज्योग्राफी में उन लाइंस को क्या क्या बोला जाता है। तो देखा जाएगा 2 टाइप की लाइंस होती हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी जिनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं और इंग्लिश में उसे लैटिट्यूड बोलते हैं, और सिमिलरली कुछ अदर लाइंस हैं जो हमें वर्टिकल डायरेक्शन में दिखेंगी, जो नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में आती हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये सभी लाइंस जो हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जिसको लॉन्जिट्यूड बोला जाता है। तो 2 तरीके की लाइन हुई, लैटिट्यूड माने अक्षांश रेखाएं और दूसरी लॉन्जिट्यूड माने देशांतर रेखाएं। अब बात आती है पहली चीज़ कि लैटिट्यूड के बारे में जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। लैटिट्यूड में स्टार्टिंग कैसे किया जाता है, तो जो सबसे मिडिल में लाइन जाती है जो ग्लोब को एग्जैक्टली 2 भागों में डिवाइड कर देती है, उसको नाम दिया गया है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और उसका स्पेसिफिक नाम क्या है, विषुवत रेखा, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। तो विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब यदि नॉर्थ साइड में इसके बढ़ा जाए तो 0 डिग्री से स्टार्टिंग होंगे 1 डिग्री 2 डिग्री, और ये कहाँ तक जाएगा तो 90 डिग्री तक जाता है। अब बात आती है कि यदि 1 डिग्री है तो क्या इसको 1 डिग्री ही बोलेंगे, तो ये गलत है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इसको पूरी तरीके से बोला जाएगा 1 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड या 1 डिग्री अक्षांश रेखा। सिमिलरली यदि साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से टोटल 90 तक जाएगा, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो इन्हें बोला जाता है 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा या 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इस तरीके से अक्षांश रेखाओं में जब ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो उसके आगे जो है डिग्री के बाद उत्तरी अक्षांश लगाना ज़रूरी है, और दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश लगाना ज़रूरी है। अब कुछ लाइंस हैं जिनको हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है आगे मौसम से रिलेटेड, कि मौसम कैसे चेंज होते हैं और भारत में किस तरीके के मौसम होते हैं। 3-3 महीने में गर्मी, वर्षा, जाड़ा, शरद ऋतु, इस तरीके से हिंदी में जो चीज़ें हैं मौसमों के नाम, उन सभी को समझने के लिए कुछ रेखाओं के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। उन्हीं रेखाओं में से पहली चीज़ है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं, और इसे इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। एग्जैक्टली मिडिल से जाती है और 2 भागों में डिवाइड करती है ग्लोब को। अगली बात, यदि हम लोग उत्तरी अक्षांश की तरफ बढ़ें और उसमें 23.5 अंश पे जाएं तो कहीं ना कहीं 23.5 अंश यही है।
अगर हम लोग 90 डिग्री यहाँ तक जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 23.5 अंश यहीं कहीं पास में होगा, तो 23.5 अंश कहीं ना कहीं यहाँ से होके जाता है और उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। अब बात आती है कि अगली चीज़, यदि 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की तरफ बढ़ें तो उसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। इस तरीके से हमने टोटल ऐसी 3 लाइंस के बारे में जाना कि जो इम्पॉर्टेंट हैं और उनकी जो है डिग्री हमें याद होनी चाहिए कि 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न डायरेक्शन में एंड 23.5 लैटिट्यूड साउथवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमने देखा। अब जरा मैप के थ्रू, वर्ल्ड मैप को अगर हम लोग रफली ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से मैंने बना दिया है और हो सकता है कुछ इसमें कंट्रीज जो है सही वे में ना बनी हो, लेकिन रफली डायग्राम मेरे ख्याल से काफ़ी है अगर हम लोग अंडरस्टूड करना चाहें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं। फिलहाल मैंने 0 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया कि इसका नाम है विषुवत रेखा या इक्वेटोरियल लाइन। इसके ऊपर जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को बोला गया है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला गया है। ठीक, अब इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन सा देश अक्षांश रेखा से पे नहीं पड़ता है, या निम्नलिखित में किस देश से अक्षांश रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो अब मैप यदि आपको याद होता है या तो मैप की कमांड आपकी अच्छी है तो आप आसानी से क्वेश्चन को आंसर कर पाते हो। अदरवाइज़ कई ट्रिक के थ्रू तमाम कंट्रीज़ के नाम याद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो ट्रिक बार बार आप भूल जाओगे, क्योंकि अगर मिनिमाइज कर दिया है कि कम से कम कितने देश याद कर लें कि अपना क्वेश्चन कभी आए तो आपसे सॉल्व हो जाए, तो टोटल 18 ऑलमोस्ट देश आपको याद होने चाहिए। ऑलमोस्ट क्या, टोटल देश 18 ही हैं जिनसे ये पास आउट होती है। तो मेन 18 देश, अब इनको ट्रिक से आप याद करना चाहोगे तो दिक्कत होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मैप को अब से रीड करना शुरू कर दें। डेली बेसिस पे अगर आप मैप में पढ़ेंगे, अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो आपको अगर कोई कंट्री आए तो उसको मैप में ज़रूर आप ट्राई करें, ढूंढें, उसको देखें, और एक कॉपी अपनी ज्योग्राफी का जो भी आप नोट्स बना रहे हैं आप बिल्कुल मैप बनाना सीख लें, और कौन सी कंट्री कहाँ पे है बिल्कुल आपको आइडिया होना चाहिए। कंट्री का नाम बोलते ही आपको वो कंट्री किस जगह पे है, अगर ये दिमाग में चीज़ें जाती हैं तो आप हिस्ट्री भी आसानी से आपको समझ में आएगा कि भाई जो ईरान से लोग आए थे या मध्य एशिया से जो आक्रमणकारी भारत में आए, मुग़ल कहाँ से आए, तो वो कंट्रीज़ का नाम जैसे आता है आपको सारी चीज़ें कोरिलेट कर पाओगे। तो ज्योग्राफी हम लोग जीके में इसीलिए पहले स्टार्ट किए हैं कि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई कौन कौन से देश कहाँ पे हैं, और इसके थ्रू अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री तो हिस्ट्री के पहले स्टार्टिंग के चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा कि आर्यंस कहाँ से आए थे। आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, तो कई लोग के स्टेटमेंट होंगे कि मध्य एशिया से नहीं आए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि यूरोप से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि ये नॉर्दर्न पोल के साइड से कुछ जनजाति हैं वहाँ से आए थे। तो आपको कहीं ना कहीं ये देशों के बारे में पता रहना चाहिए। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 23.5 अंश अक्षांश रेखा किन किन देशों से होके जाती है, तो उसका आपको एक छोटा सा क्लिप मैं वीडियो में डाल दूँगा ऊपर। उस फोटो का आप स्क्रीनशॉट लेके उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और सिमिलरली 0 डिग्री किन किन देशों से होके जाती है उसका भी मैं एक क्लिप डाल दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको नोट कर लीजिएगा। और नीचे से भी मकर रेखा किन किन देशों से होके जाती है उसका भी। अभी रफली किन किन देशों को आपको याद होना चाहिए, या जहाँ तक मुझे आइडिया है कि क्या क्या देश हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। फ़िलहाल अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा किन किन देशों से होके जाती है, तो हमें जो है मैप में इस तरीके से याद होना चाहिए कि मैप वर्ल्ड मैप ऐसे होता है, और 0 डिग्री सबसे पहले याद करने की कोशिश कीजिए। 0 डिग्री याद करने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ। 0 डिग्री जो लाइन है वो इंडिया के जो है नीचे से होके जाती है। तो आप कभी भी यदि ड्रॉ करें तो आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा करेक्ट होनी चाहिए कि मिनिमम आपको इतना तो नॉलेज होनी चाहिए कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो भारत के नीचे से होके जाती है। ठीक, अब बात है कि भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, तो तमिलनाडु अपना सबसे साउथ मोस्ट स्टेट है और वो 8 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में पड़ता है। 8 डिग्री अक्षांश रेखा से शुरू होता है भारत की स्थिति। और अंडमान निकोबार आइसलैंड्स में यदि
इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट की बात की जाए तो स्टार्टिंग उसकी 6 डिग्री समथिंग से होती है, 6 डिग्री समथिंग मिनट। तो कहीं ना कहीं आपको अब चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी कि भाई जो इंडिया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है 0 डिग्री अक्षांश के। और दूसरी बात 23.5 अंश अक्षांश रेखा कहीं ना कहीं ऐसे होके जाएगी इसके ऊपर डायरेक्शन में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा या मकर रेखा इस तरीके से उसके जाती है। देशांतर रेखा में जिसे लॉन्जिट्यूड बोला जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होके लाइंस पास आउट होती हैं। तो जो पहली लाइन है उसे 0 डिग्री नाम रखा गया है और इसका यदि देखा जाएगा तो मानक समय रेखा भी इसे बोला जाता है। तो आप अब देशांतर रेखा टॉपिक लिखोगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जहां आपको ज़रूरत पड़े। यदि लॉन्जिट्यूड या देशांतर रेखाओं में देखा जाए तो एक 0 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि ये किन किन देशों से होकर जाती है और इसका महत्व क्या है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कुछ इस तरीके से है। और कंट्रीज़ की कंडीशन क्या है, कंट्रीज़ की कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई करें तो पहली बात इसको मानक समय रेखा बोला जाता है। समय रेखा मतलब इससे टाइम डिसाइड होता है कि यहाँ का जो टाइम है इसके बिहाफ पे, इसके रेस्पेक्ट पे अदर कंट्रीज़ अपना टाइम जोन जो है उस चीज़ को फिक्स करती हैं। तो बात करते हैं ये किस टाइप से होके जाती है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बनता है, एशिया और यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं और एग्जैक्टली ऐसे होके जाते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये जो है आपको द्वीप की तरह दिख रहा है, ये एक्चुअली यूके है, यूनाइटेड किंगडम का, जिसे ब्रिटेन भी कहेंगे। ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, ग्रीनविच वह जगह है जहाँ पे सभी जितने भी जानकार ज्योग्राफी से रिलेटेड थे उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने ये जो टाइम जोन का निर्धारण था इसको किया और फाइनली कंक्लूजन निकलने के बाद वो जो जहाँ पे मीटिंग हुई थी ग्रीनविच, उसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा नाम रखा गया और यह ब्रिटेन में स्थित है। और इसके यदि आगे बढ़ेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये मैप में ईस्ट या पूर्व डायरेक्शन है और इसके पीछे के अगर साइड में जाएंगे तो पश्चिम है या वेस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे यदि आगे बढ़ें 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बोला जाएगा। 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोई ऐसी लाइन भी होगी जो भारत से होकर जाएगी। कहीं ना कहीं उन देशों से जो देश अपना निर्धारित इस हिसाब से करते हैं टाइम कि ऑलमोस्ट वो लाइन उनके जस्ट बीच में 2 भागों में उसको डिवाइड करनी चाहिए, उसी को मानक समय रेखा सभी देश अपना अपना डिसाइड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए कि 1 डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंस आएगा, क्योंकि अर्थ का रिवॉल्यूशन जो है अपनी जगह पे, अपनी एक्सिस पे ये जो है रोटेट करती रहती है। तो रोटेशन में क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रोटेशन होता है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये घूमती रहती है। 1 डिग्री अगर आप आगे बढ़ते हो तो इसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे। और कितना का डिफरेंस आएगा, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। अब यदि पूर्वी देशांतर की बात आप करोगे तो 4 मिनट आगे होगा। यदि मान लो दोपहर का 12 बज रहा है और कोई ब्रिटेन में जस्ट ग्रीनविच लाइन के आसपास है या ब्रिटेन कंट्री में है और वहाँ 12 बज रहा है,
तो 1 डिग्री आगे बढ़ने पे 12:04 होगा, 2 डिग्री पे 12:08, तो 4-4 मिनट बढ़ते चले जाओगे। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो एक लाइन है 82.5 82.5 डिग्री, ये एग्जैक्टली भारत के इलाहाबाद में एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से होके पास आउट होती है और भारत की वह मानक समय रेखा डिसाइड की गई। तो अगर देखा जाए कि भारत कितना मिनट या कितना टाइम आगे चलेगा, यदि यहाँ दोपहर का 12 बज रहा है तो आगे का मतलब यहाँ कहीं ना कहीं शाम हो रही होगी, और कितना टाइम डिफरेंस आएगा, तो 1 डिग्री में यदि 4 हो रहा है मिनट का डिफरेंस, तो 82.5 में कितना होगा। इसके लिए आप क्या करो कि सीधे सीधे 4 मिनट का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो। यदि आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे और उसको मिनट में आएगा, मिनट को फिर 60 से डिवाइड करके अगर आप उसको आवर्स में पाओगे तो आपको 5.5 घंटे एग्जैक्ट मिलेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू 5.5 या 5.5 घंटे का मिलेगा। तो अब कंक्लूज़न क्या निकला पूरी बात का कि यदि कोई व्यक्ति ब्रिटेन में है, वहाँ 12 बज रहा है, अगर वो भारत में समय की बात करें, उसी टाइम फ़ोन करता है और भारत में समय पूछता है, तो शाम को 5:30 बज रहे होंगे भारत में। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से आ चुका है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन आता है ब्रिटेन में यदि समथिंग टाइम हो रहा है तो बताइए वह कौन सी कंट्री होगी। उसमें 5.5 आवर्स उसमें ऐड करके बोलेगा कि वह कौन सी कंट्री होगी जहाँ पे इतना टाइम हो रहा होगा। तो एग्जामिनर इनडायरेक्टली यही पूछना चाहता है और वो मान के चलता है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 5.5 घंटे यहाँ पे आगे हैं। और सिमिलरली बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो यदि दोपहर का 12 बज रहा है तो यहाँ पे जस्ट सुबह की कंडीशन होगी, आगे जाएंगे तो शाम होने की कंडीशन है, यहाँ पे सुबह की कंडीशन है। रीज़न क्या है कि ग्लोब जो है अपने एक्सिस पे रोटेट भी हो रहा है, तो इसलिए यदि सन की डायरेक्शन कहीं अगर आप जनरली हम लोग सन जो है इधर दिखाते हैं, तो ग्लोब जब रोटेट हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन जो है लाइट की ये डिपेंड करेगी सुबह और शाम की कंडीशन में। तो इस तरीके से पूरा जो है मैप के बारे में दोनों लाइंस क्या क्या हैं, अक्षांश रेखाएं क्या क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं, इसमें आपने 0 डिग्री देशांतर रेखा मानक समय रेखा देख लिया। और एक ग्रीनविच ये लाइन इसे बोला जाता है, ये भी आपको नॉलेज हो गया। एक लास्ट वन चीज़ है कि भाई कितना टोटल लाइंस हैं। तो अगर आप देखो 1 डिग्री 2 डिग्री अगर इसमें आओगे तो यहाँ तक 90 हो जाएगा, और जस्ट इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, ये एक्चुअली स्फेरिकल साइज़ है। तो आप ग्लोब यदि आपके पास होगा, अगर उससे सोचने की कोशिश करेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जस्ट देखा जाए तो इसके जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। जरा देखते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी है। 1 डिग्री देशांतर 180 डिग्री में यदि 4 मिनट का मल्टीप्लाई यदि आप करें 180 में, क्योंकि 4 मिनट आगे जा रहे हैं, तो आप देखोगे 520 मिनट 60 से ज़रा डिवाइड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ पाओगे कि एक्चुअली ठीक है 180 डिग्री में 4 मिनट का अगर करेंगे तो ठीक 720 मिनट आया, 720 मिनट्स। अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट किया जाए तो 12 घंटे आएंगे। फाइनली 180 डिग्री के बारे में आपने देखा कि अगर आप आगे जाते हो, यहाँ सुबह है का समय है तो उधर जस्ट एग्जैक्ट 12 घंटे डिफरेंस मतलब रात का समय होगा। सुबह यदि कोई 9 बजे फ़ोन करे 180 डिग्री देशांतर रेखा पे, तो वो वहाँ पे जस्ट सुबह का यदि यहाँ 9 बज रहा है तो वहाँ सुबह का वहाँ रात का 9 बज रहा होगा। तो फाइनली 12 घंटे का डिफरेंस आता है। अब 12 घंटे का डिफरेंस मतलब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि इस लाइन को अगर नाम रखना रहे तो सबसे एग्जैक्ट नाम क्या है, मानक तिथि रेखा, ठीक, स्टैंडर्ड डेट लाइन।
तो अब से आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मानक तिथि रेखा बोला जाता है। और इसमें लास्ट पॉइंट है जो आप इंक्लूड कर लीजिए कि 180 डिग्री के बारे में एक चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए कि 180 डिग्री कहाँ पे है। तो अगर इसी में मैं इंक्लूड करूँ तो 180 डिग्री कुछ इस तरीके से होके जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली यहाँ पे है, तो इस तरीके से लाइन है। अब बीच में इसमें अपने लाइन से डिफ्लेक्शन क्यों है, क्यों ये अपने लाइन से इसको जो है कहीं ना कहीं सीधे से होके हटा दिया जा रहा है और इसको डिफ्लेक्ट किया जा रहा है इसके लाइन से। तो इस रीज़न से है कि यदि कोई छोटी कंट्री या जाहिर से बताएं यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज हैं, द्वीप हैं, और यहाँ पे अलास्का है, यहाँ पे रसिया स्टार्ट है, तो ये यदि किसी देश से पास आउट हो गया तो एक ही देश में अलग अलग डेट की समस्या हो जाएगी। ठीक है, इस लाइन के जस्ट आगे जाओगे तो आप बोलोगे कि इतना टाइम हो रहा है और इसके पीछे आओगे तो इतना डेट हो रहा है। तो डेट्स की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इन लाइंस को जब कंट्रीज आती हैं तो उनको जस्ट बगल से निकाल दिया जाता है। कहीं ना कहीं एक कंट्री में एक दिन होना चाहिए और डेट का जो है कन्फ्यूज़न ना आए और डेट की समस्या ना आए, इसको लेके इसको लाइन को कहीं ना कहीं इसके लाइन स्ट्रेट से डिफ्लेक्शन लाया गया है। तो फिलहाल जो है बेसिक जानकारी आपको इतनी हो